फिर से कोरोना वायरस का कहर बरपा है। यहाँ एक बार में आए 166 लोग कोविड संक्रमित मिले हैं। बार में फूटे इस कोविड बम से निपटने के लिए संक्रमितों के संपर्क में आए 6158 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के एक शहर में जंग तेज हो गई है। यहाँ नदी पर बने एक पुल को रूस ने तबाह कर दिया है। इस शहर में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। रूसी हमलों का मुकाबला करने में केवल यूक्रेन के सैनिक ही नहीं बल्कि नागरिक भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसका एक उदाहरण तब सामने आया जब एक किशोर और उसके पिता ने रूसी टैंक और ट्रक के एक छोटे ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली और इन्हें सेना को भेज दिया। देश में संविधान लागू होने के साथ ही राजेंद्र प्रसाद 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति बन गए, लेकिन इस व्यवस्था में साफ था कि जब देश में पहले आम चुनाव होंगे उसके बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव भी होगा। पहले चुनाव में राजेंद्र प्रसाद का कद इतना बढ़ा था कि किसी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 8084 नए मरीज मिले हैं। 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से 3 दिल्ली में हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 43,995 हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई डूब जाएगी, यह खतरा पहले भी कई इंटरनेशनल स्टडीज में जताया जा चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अब एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। करीब 19 वर्ग किलोमीटर का इलाका तो इससे भी कहीं ज्यादा 8.45 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की तेजी से नीचे डूब रहा है। मेघालय में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 थी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह 6:32 पर मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को रविवार रात बेंगलुरु के एक होटल में चल रही रेव पार्टी में पुलिस से छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर ड्रग का सेवन करने वाले 6 लोगों में शामिल है। सेंसेक्स आज सोमवार को 1200 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स आज 53,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 15,850 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।